हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे पाठशाला चैनल में। तो हिंदी पाठशाला में इस बार हमने कई वीडियो देखे समास, वाच्य और भी कई टॉपिक पे। तो आज हमारा टॉपिक है समास, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं, जिससे आपको समास समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों के ओर और एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो पदों का योग किस में होता है? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें दो पदों का योग होने से उसका निर्माण होता है? वर्ण में, अव्यय में या फिर समास में? तो वर्णों का जब मेल होता है तो उसमें जो है वर्णों का मेल होता है, ना कि पदों का। अव्यय में जो होता है उसमें भी पदों का मेल नहीं होता है। दो पदों के योग से जो बनता है वो बनता है हमारा समास। तो समास में ही दो पदों का योग होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विद्या धर्म कौन सा समास है? विद्या धर्म जो है इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु समास? तत्पुरुष में हमने बताया है कि तत्पुरुष समास जो होता है उसमें विभक्तियों का लोप होता है, और द्विगु समास जो होता है वो हमारा संख्यावाचक होता है। जबकि कर्मधारय समास में हम विशेषता बताते हैं, जिसमें विशेषण और विशेषता का योग होता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। अब ये सेंटेंस है आपका विद्या धर्म। तो इसमें बताया जा रहा है कि धर्म किस प्रकार का है? विद्या का, विद्या रूपी धर्म है। तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी शब्द जो है कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय? अब बच्चों बैलगाड़ी में आप देखिए, इसमें अव्यय तो है नहीं, क्योंकि अव्यय शब्द और अविकारी शब्द कभी बदलते नहीं है। कर्मधारय इसलिए नहीं क्योंकि इसमें कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है। कौन सा उसमें होगा? बैलगाड़ी मतलब बैलों की गाड़ी, बैलों से निर्मित गाड़ी या बैलों की गाड़ी। तो इसमें विभक्ति चिन्ह है, इसलिए हमारा कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे प्रकार? इसमें होगा हमारा तत्पुरुष। चौथा क्वेश्चन है हमारा, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य जो है इसमें कौन सा समास है? तो ऑप्शन आपके सामने है, द्विगु समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। द्विगु समास जो कि संख्यावाचक होता है, और पाप पुण्य में कोई भी संख्यावाचक शब्द नहीं है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है, पाप पुण्य में किसी भी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग नहीं हुए। तो बच्चा कौन हमारा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है जिसमें अपोजिट वर्ड होते हैं, विलोम शब्द होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है। तो पाप और पुण्य, पाप का विलोम क्या हो जाएगा? हमारा पुण्य। तो पाप पुण्य में हमारा कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। उसके बाद है दाल रोटी। दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय होगा या फिर बहुव्रीहि। दाल रोटी भी एक दूसरे के अपोजिट है और बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो इसमें हमारा द्वंद्व समास होगा। छठा क्वेश्चन है हमारा, गुरु दक्षिणा कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास? अब अव्ययी भाव, इसमें कोई अव्यय शब्द तो है नहीं, कोई अविकारी शब्द नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है क्योंकि इसमें जो है किसी का अपोजिट नहीं बताया गया है, बल्कि इसमें क्या है? गुरु दक्षिणा मतलब गुरु की दक्षिणा, अर्थात इसमें विभक्तियों का लोप हुआ है, और विभक्तियों का लोप हुआ है तो मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। सातवां क्वेश्चन हमारा, जी जान में कौन सा समास है? जी जान एक तो योजक चिन्ह और दूसरा एक दूसरे के विपरीत, तत्पुरुष होगा या कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो बच्चों इसमें हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। उसके बाद है, पंचपात्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु या फिर कर्मधारय? एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि तत्पुरुष में हमारे विभक्तियों का लोप होता है, जबकि कर्मधारय में विशेषण और विशेषता होता है। लेकिन जो द्विगु समास है उसमें हमारा पहला जो पद होता है, पहला शब्द होता है, वो संख्यावाचक होता है। और यहाँ पे पंच पात्र का मतलब पांच बर्तन, पात्र मतलब होता है बर्तन, तो यहाँ पे कहा गया है पांच बर्तन। तो पांच बर्तन में कौन सा समास हो जाएगा? हमारा द्विगु समास। अंतिम प्रश्न है हमारा, राजकुमार कौन सा समास है? जो राजकुमार शब्द है उसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास? अब द्वंद्व तो नहीं होगा क्योंकि राजकुमार में कुछ भी अपोजिट नहीं है, बहुव्रीहि नहीं होगा क्योंकि इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा। राजकुमार मतलब राजकुमार है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई तीसरा अर्थ आ रहा हो या तीसरे अर्थ की ओर संकेत हो रहा है।
बचता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की क्या पहचान होती है बच्चों? उसमें विभक्तियों का लोप होता है। और राजकुमार मतलब राजा का कुमार, राजा का बेटा, तो राजकुमार में हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों से आपको समास समझने में और ज़्यादा आसानी रही होगी। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक अपने दूसरे वीडियो के साथ।